नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे साथ सादाबाद केसरी यूट्यूब चैनल। और इस वक्त मैं मौजूद हूं आपके सबसे पसंदीदा कोल्ड स्टोरेज माँ गंगे कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड में। और यहां 2 महीने बाद विजिट हुआ है। यहां पर आपको चिप्स होना हो, फ्राइज होना हो, हेम्स होना हो, सूर्या हो या हो 3797 या 3797, शुगर फ्री 302 हो, ख्याति हो, पुकराज हो, आज सभी के आपको रेट यहाँ पर मिलने वाले हैं। और देखेंगे आज मंडियों में जो स्थिरता है, अस्थिरता का माहौल है, उसका यहाँ पर कितना इफेक्ट है। और जानेंगे किसानों से कि किसान जो है अपने आलू को निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आने वाला समय काफ़ी क्रिटिकल होने वाला है और ऐसे में आप आलू के प्रति सचेत रहिए। और ये जो 1200 का जो ख्वाब देख रहे हैं ना, तो ऐसे जो ख्वाब देखने वाले हैं, जो ऊंचे भी ख्वाब देख रहे हैं, तो वो 300 रुपये बिकने वाला भी ख्वाब देखिए। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अभी कोल्ड स्टोरेज में अत्यधिक मात्रा में आलू भरा हुआ पड़ा है। क्योंकि कई यूट्यूबरों ने इस तरीके के दावा किया था और एक रूमरबाजी की थी, लेकिन उसका कोई इफेक्ट किसानों को नहीं मिला। हाँ, इतना ज़रूर है, इस किसानों को इस साल काफ़ी अच्छा रेट मिला है, लेकिन किसानों का एक लगा रहा है कि अभी और होगा, अभी और देख लें, अभी और देख लें। ऐसे में लगभग 1.5-2 महीने निकासी ठप रही है। और कई लोगों ने हसन को कम आका था 15 दिन बताते रहे थे और कई मिड डे मील में चलाते रहते और कई कोल्ड स्टोरेज नहीं बढ़ने का दावा करते रहते। लेकिन इस वर्ष उनके सारे आंकड़े ध्वस्त हुए। और इस समय पर जो है आने वाले समय में एक तूफ़ान नौरू जो भारत में दस्तक दे चुका है, उसका भी कोई ना कोई थोड़ा असर मिल सकता है। लेकिन जो 1200 का सपना देख रहे हैं वो 300 का भी देख लें, क्योंकि अगर 1200 नहीं बिका तो 300 तो निश्चित रूप से बिकना ही बिकना है। ऐसे में क्योंकि ये आप लोग निकालेंगे नहीं तो यही होने वाला है। तो अब बोली देख लेते हैं और बोली के बाद में किसानों से बात करते हैं क्या स्थिति रहने वाली है आलू की, और मालिक साहब से पूछेंगे क्या आने वाले भविष्य में हो सकता है। क्योंकि कई जो है नए तरीके से यूट्यूब पर कम से कम 15-20 यूट्यूबर हैं जो नौसिखिया हैं, उन्हें कोई जानकारी नहीं है, डाल रहे हैं आलू जो है बर्बाद हो गया। कोई रोज़ाना बहा देता है, दिन भर में 3-4 वीडियो डाल के, कोई घर पे बैठ के। उन्हें कुल मिला के किसानों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। और जब किसान को कोई जागरूक करने का प्रयास किया जाता है तो वहाँ पर कोई एनीबडी कोई भी हो सकता है वो किसानों को गुमराह कर देता है। क्या हसन के नाम पे हसन 15 दिन चलेगी, कोल्ड नहीं भरे जाएंगे, एनीबडी इतना रूमर वो किया गया था फर्जीवाड़ा, लेकिन कोई काम नहीं आ सका। लेकिन रेट काफ़ी अच्छे मिले किसानों को, लेकिन अब किसान जो है नहीं निकाल रहे। ये किसानों की सबसे बड़ी गलती है। देखते रहिए 1200 के सपने, अच्छे भी सपने हैं और 300 के भी सपने देखिए। चलिए अब बोली देख लेते हैं। 702 5 15 18 21 25 25 31 51 55 55 60 65 70 75 76 81 85 90 91 कितने को बिको? 795 बोली है। दादा क्या नाम है? मेरा नाम है धर्मवीर सिंह चारण। ये बताइए, आप आलू बेचने आए थे? हाँ, हम आलू बेचने आए थे भाई। क्या स्थिति चल रही है? आलू की स्थिति बढ़िया नहीं है ज़्यादा। क्या कारण रहा है जो बढ़िया नहीं है? कारण क्या कि पहले तो ये लोग कहते रहते थे कि आलू बहुत कम निकल रहा है, आलू बहुत कम निकल रहा है। किसने कहा था? लेकिन एक वैभव शर्मा है फिरोजाबाद का, वो बार बार किसानों को पगलाता रहा और कहता रहा कभी मिड डे मील में जाएगा, कभी कहीं जाएगा और आलू बहुत कम निकलेगा। हसन नहीं हो रही है, अब तक हसन चलती रही। अब लोग किसान ये ख्वाब देखता रहा कि 1200 रुपये आलू बिकेगा, लेकिन किसान इसके बहकावे आकर के आलू रोकता रहा। आज आलू की स्थिति है कि आलू बहुत दिन रोज़ नीचे गिरता जा रहा है। तो हमने तो आपको बताई थी ना कि हसन 1.5-2 महीने चलती है, आपने हमारी बात नहीं मानी। नहीं, अब ये क्या, वो वैभव शर्मा कहता रहा कि हसन नहीं चलेगी इतनी, हसन नहीं चलेगी इतनी। कितने दिन की बताई थी? और उसने तो 15 दिन की बताई थी। और हसन चलते चलते उसको 1.5-2 महीने हो गए। तो सच्चाई किसकी बातों में निकली? अरे सच्चाई है, वैभव शर्मा किसानों के साथ छल कपट करता रहा और किसानों को गुमराह करता रहा। तो देखिए, मैं वैभव शर्मा की बात कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक बात बताइए, आपको कितने बीघे का खेत करते हैं? हाँ, कहते हैं कि 200-250 बीघा करीब खेत करते हैं। कुछ तो अनुभव होगा आपको? अरे 30 साल का पुराना अनुभव है। अच्छा, तो कभी लगा जिस तरीके से पैदावार कम निकल रही हो? नहीं। इस वर्ष क्या है? इस वर्ष क्या क्या हुआ आपके, ये बताइए, क्या क्या बताया? ये बताया पैदावार कम निकलेगी, पैदावार भरपूर निकली। और इसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि भाई हसन कम चलेगी।
क्या क्या कहा? ये कहा कि भाई आलू बहुत कम निकलेगा, कोल्ड नहीं भरे जाएंगे, गुजरात में बहुत कम है, बंगाल में बहुत कम है। इन स्थितियों को देखते हुए आलू हर जगह भरपूर बम्पर पैदावार हुई, सारे कोल्ड स्टोरेज हाउसफुल हो गए। आज किसान की स्थिति दयनीय बनी हुई है। अच्छा, तो क्यों आप लोगों ने भरोसा ही क्यों किया था? जबकि आप तो मैं था तो और भी थे, बताते रहे थे, फिर ऐसा क्या लगा था कि आपने उस आदमी पर विश्वास किया? उसे ये कहता रहा था कि आलू मिड डे मील में जाएगा, फलाने में जाएगा, तो लोग समझते रहे किसान भाई मिड डे मील में चला जाएगा तो आलू का कुछ रेट और बढ़ जाएगा। क्या ये भी बताया था कि निकासी 50 से ऊपर हो गई? हाँ, ये भी कहा था कि निकासी 50 से ऊपर हो गई, जब निकासी 30% भी नहीं हुई थी जब तक। अब क्या क्या देख रहे हैं आप? किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? किसान अब किसान के लिए ये है कि किसान अपना जैसे करे तैसे अपना आलू को निकाल दे और 1200 रुपये के चक्कर में न बैठ करके आलू को बेच दे। नहीं हो सकता है उसको आगे चल के 300 रुपये का भी समय देखना पड़ेगा। तो निकालता रहे। हाँ, निकालता है। दादा क्या नाम है? मेरा नाम नत्थी सिंह, कहाँ के रहने वाले? जहाँ ईदलपुर आलू बेचने आए थे? आलू बेचने। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले पता है पैदावार नहीं हो रही, पैदावार दुनिया की वही है, और कोल्ड फ्लो हो गए। कोल्ड में जितना ला के आता उससे 1.25 लाख आलू कोल्ड में आ जाए, डैम पर पड़े रहें, डैम पर बाहर खेतों में रहें, घरों में मकानों में डैम पर रहें। आलू इतना हो गया तो कोई कोल्ड समार में नहीं आ रहा आलू होके, इतना पैदावार हुई है होके। और हैं किसने बेवकूफ़ बना दिया? जो बेवस शर्मा ने, उन्होंने तो किसान को चूतिया बना दिया कि आलू तेज़ हो रहा है, आलू तेज़ हो रहा है, आलू की मट्टी खराब कर दी। आलू वही भाव चल रहा है, कोई तेज़ नहीं हो रहा है। किसान जो डैम पे इतना था, अभी कोल्ड भरे पड़े, कम से कम 60% है, इसमें तो 30% बीज पड़ा, 30% मोटा आलू पड़ा कोल्डों में। अब किसान क्या करे? बोला हसन 15 दिन चलती है, हसन अब भी चल रही है, हसन बंद नहीं हो रही है। हसन अभी तमाम आड़ी डाली आड़ी हसन थे भर भर के। आगे भविष्य क्या लगेगा? आगे भविष्य का कोई पता नहीं चल रहा, अभी तक तो यही भाव चल रहा है। अभी दावनी में कोई पता ही चल रहा क्या होना। अभी किसान तो बेवकूफ़ बना दिया उन्होंने। बेवकूफ़ बन गए। हाँ, तो क्यों विश्वास करते हो आप ऐसे? अच्छा, अरे चल लिया, अभी नहीं विश्वास करेंगे इन पर, हो गया जो पहले भूल मसाला हो गया, पहले विश्वास कर लिया इन पर। ऐसा है। क्या नाम है आपका? तेजवी सिंह, कहाँ के रहने वाले? तमका नोड़ा, तमका। आलू बेचने आए थे? आलू बेचने आया हूँ। अच्छा, क्या स्थिति चल रही है? आलू की स्थिति तो अभी तो आज तो बहुत डाउन बोल रही है। वैसे नवदुर्गर में जो टाइम था और साल की अपेक्षा आलू ठीक रहता था, लेकिन अभी कोल्डों में आलू करीब 60% या 60% ऐसा आलू भरा हुआ है। बाकी बीज है और बाकी कुछ किसानों का है, मोटा भी है, गुल्ला भी है और किर्री भी है। इस साल क्या हुआ था? अभी इस साल तो जो है हिसाब किताब डाउन ही रहा है, कोई पता नहीं रहा। पहले से इस पे चल रहा है, वही इस रेट में है। कभी 50-100 रुपये बढ़ जाता है, कभी डाउन हो जाता है। वहीं के वहीं स्टॉप है, रुका हुआ है यहाँ। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार, कहाँ के रहने वाले? गोंडा से। यहाँ आलू बेचने के लिए आए थे? हाँ जी, क्या स्थिति चल रही है? स्थिति वही है 800 सवा 800। अच्छा, आलू कितने रेट का बिक रहा है? अच्छा आलू लास्ट 850। क्या लग रहा है अब? यहाँ से क्या लग रहा है? अब कोल्डों की स्थिति देख के तो लग रहा है कि आलू डाउन ही होना चाहिए। कई हम जैसे यूट्यूबर तो आप लोगों को ये कहते फिर रहे हैं कि हसन 15 दिन चल रही, मिड डे मील में आलू जा रहा है या कोल्ड नहीं भरे जाएंगे। अब क्या ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो कहीं गया नहीं है। तो बताओ कहीं गया हो तो आप। कहते? मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देखते हैं ना। आलू की मट्टी खराब है। हाँ, अब हसन है, हसन अभी भी आ रही है, कोई बंद तो हुई नहीं है। नहीं बंद। 15 दिन बताते थे कि 15 दिन चल रही है। कई आप लोग हमसे लड़ने तैयार हो जाते थे कि एक यूट्यूबर बता रहा 15 दिन झूठ बोल रहा, आप लोग हमसे ही लड़ने तैयार अब वो तो चलती रहती है ऐसे। अब ऐसे कहने से क्या है बताओ, जो फसल में निकल रहा है, माल निकल रहा है, वो तो बिकेगा ही बिकेगा। अब हम कहते हैं 15 दिन या 10 दिन, और वो 2 महीने तक निकलेगा, 2 महीने चलेगा। अगर बात की जाए हसन की, तो कितने दिन तक आप देख रहे हैं कि आपका कब से चल रहा है और अभी तक चल रहा है? कितने दिन? वैसे हसन का लगभग 1 महीने के करीब आलू चलता है। आज तो मंजेरी भी शुरू हो गई, वो जो मंजर, तो उसका कितना इफेक्ट देख रहे हैं आप मार्केट में? अब तो अभी तो खास नहीं है खैर, क्योंकि फ़िलहाल रेट भी सही है, और वैसे तो पेट तो किसी का नहीं बढ़ता है। किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? सलाह यही है, अब 9 रुपये चल रहे हैं, आलू भी खाने में अच्छा जा रहा है और बेचने में ही फ़ायदा है। कई किसान 1200 की सपने लेके बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है 1200 अब की बार ऐसा कुछ नहीं है, कोल्ड बढ़े हैं। अभी कम से कम 60% आलू है, मान लो बीज निकाल दो उसमें से तो मान के चलो 30-35% तो है ही बिक्री के लिए। यूट्यूबरों ने तो दावा किया था कि आलू जो है 50-55% निकल गया। कहाँ तक आप सही हैं ऐसे यूट्यूबरों? ऐसा कुछ नहीं है, निकल गया होगा, किसी कोल्ड का निकल गया होगा, नहीं ऐसे नहीं है, अभी नहीं है, अभी इतना नहीं निकला है। अगर देखा जाए तो इस साल का आंकड़ा क्या कह रहा है? फिलहाल तक तो सही आए हैं, अब तक तो रेट सही हैं। आगे की अब पता चले, कोल्ड भरे हुए हैं। वैसे किसानों के लिए क्या
सलाह रहेगी? तो यही है, बस बेच दें अपना, रेट ले लें, हाँ बस। आगे कोई भरोसा नहीं। ये जो रेट चल रहे हैं ये ठीक चल रहे हैं। चाचा जी, अब क्या आगे स्थिति लग रही है? जैसे किसान कह रहा है कि 1200 बिकेगा और मंडियां लगातार टूट रही हैं, और कई यूट्यूबर जो है ये कहते फिर रहे थे कि आलू की निकासी 55% हो गई, कई कह रहे थे हसन 15 दिन चलती है, कई तो शुरुआत से ही मतलब किसानों को गुमराह करने का काम किया कि आलू कम निकल रहा है, कोल्ड नहीं भरे जाएंगे, कि बंगाल नहीं भरा जाएगा, कि गुजरात नहीं भरा जाएगा, फिर इस तरीके से किसानों को करते रहे, फिर भी किसानों को सही रेट मिला। अब क्या लग रहा है? अब ये लग रहा है आलू तो बिकता ही रहेगा, जो जैसे रेट चल रहा है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर के बिकता ही रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि ज़्यादा पोजीशन ख़राब हुई आलू की। अब जो आलू 900 रुपये तक चल रहा है तो हो सकता है 100 रुपये बढ़ भी जाए, हो सकता है 100 रुपये कम हो जाए, लेकिन आलू बिकता रहेगा। ये नहीं है कि जैसे आलू की कोई ज़्यादा स्थिति ख़राब हो। ज़्यादा खराब नहीं है, तो किसानों के लिए क्या कहना? किसानों के लिए यही कहना चाहूँगा कि किसान धीमे धीमे करके अपने आलू को निकालते रहें। हाँ, ज़्यादा जैसे किसी पे जैसे 1000 पैकेट हैं तो ज़्यादा नहीं, तो जैसे उसमें से 500 पैकेट निकाल लें, धीमे धीमे करके निकालते रहें। 5 11 रुपया 11 711 711 हॉलैंड हॉलैंड। देखिए किसान साथियों, अब हॉलैंड आलू माँ गंगे कोल्ड स्टोरेज में देखते हैं क्या रेट ये बिकता है। हॉलैंड आलू है ये पूरा, और आप देख लीजिए। हाँ जी, बोलो। रसगुल्ला 15 रुपया 15 21 रुपया 21 31 41 रुपया 45 45 40 रुपया 40 51 65 रुपया 66 रुपया 760 भैया दे दो। 50 60 760 264 65 रुपया 65 70 71 रुपया 71 75 75 रुपया 70 80 85 रुपया 85 90 91 95 चिप्सोना है, चिप्सोना वीक है पूरे 20 रुपया 801 5 11 रुपया 11 20 25 30 रुपया 45 50 51 55 855 880 रुपये है भैया ये। और कौन सा ये 697। अच्छा, और ये कौन सा आलू है? ये इसकी आई गुल्ला है 697। कितने का? ये 600 700 ऐसी लमसम होगा। 701 रुपये का बिका है। कहती हाँ, का गुल्ला गुल्ला जी का 541 रुपये का बिका है। वो बिका ये 530 रुपये का। 302 502 गुल्ला है गुल्ली है? गुल्ला है, गुल्ला रुपये का बिका है गुल्ला। 540। ये कौन सा है? 697। तो किसान साथियों, यही थे मेरे साथ में माँ गंगे कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड से सभी प्रजातियों के रेट। और हॉलैंड आलू यहाँ पर काफ़ी अच्छे रेटों पे बिक गया है। 851 रुपये पे बिका है। और अगर बात की जाए चंबल की, वो भी 830 के आसपास बिका है। अगर बात की जाए 37-97 भी, तो वो भी समथिंग यही 800 850 का भाव चला है। अगर बात की जाए गुल्ला की, तो 550 से लेकर 600 रुपये तक का यहाँ पर बाजार चला। किर्री जो है, जो गोली बोलते हैं, वो 350 300 तक की सीमित रही है। अगर बात की जाए आपके चिप्सोना की, तो चिप्सोना में भी
कमोबेश यही स्थिति देखी गई है। हालांकि सूर्य अभी भी उसी रेट पर बिका है, जिसको रेट 900 से 1000 रुपये चला है, वो इसी रेट पर चला है। लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन यही है कि अपने आलू को धीरे धीरे सही निकासी करते रहिए, स्टॉक मत कीजिए, क्योंकि स्टॉक करना आपके लिए घातक हो जाएगा। मंडियों में दबाव बढ़ेगा, एक साथ जब आलू जाएगा तो फिर स्थितियाँ कुछ उलट भी हो जाएंगी। हालांकि नौरू तूफान जो आ रहा है उसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपके पास में पैकेट्स बचे हुए हैं तो उन्हें 3 किस्तों में वो करना, डिवाइडेड करें कि चाहे 10,000 हैं तो आपके 2,500 करके 500 करके ऐसी किस्त बनाएं और आलू को हर भाव लेते हुए निकालें। अब ऐसा ना करें कि हम तो पूरा ही जुआ खेलना है। अगर आप में सामर्थ्य है तो पूरा जुआ खेलें, पूरा हृदय पक्का करके बैठें कि हम 1200 बेचेंगे, और ये भी देख लेना अगर 1200 ना बिके तो 300 भी आप लोगों को ही बेचना है। तो ऐसे में आप समझ लेना कि क्या है, क्योंकि पक्का हृदय अगर मजबूत है ना, कंधा अगर मजबूत है तो खूब जुआ खेलो। लेकिन ये भी देख लेना अगर जुआ में हार गए ना तो ये जुआ जो है बर्बाद भी कर देता है, 300 पे लाके टेक देता है। तो यही था मेरे साथ में गंगे कोल्ड स्टोरेज से। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो सभी के दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।